फैंटास्टिक मैजिक शो। राहुल जी, आप जादू पूरा, उसकी जगह आप बिल पे बोल लो, अच्छा रहेगा। सर अच्छा है जादू। सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर, मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले। सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता, संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा आप। पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूं। तो सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेजें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूं सर उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर के नेता मैं कर रहा हूं सर। प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूं आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर, ये हो क्या रहा है। 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ, ये मर्यादा है, प्लीज प्लीज बैठिए। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा
आप भी टोक रहे हैं। प्लीज। हमारे यहाँ से सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब को टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर, हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या, अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर प्लीज सर, तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर, तो इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। और मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे, दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क। I want you to be able to see in the dark, like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? Because there is, everybody knows, a partnership between our friend, the magician, and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर,
magician बोला है सर. I've said magician. नो Sir, I've said magician. I didn't even say PM. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोलने दीजिए सर. मैं आपको मैंने संसद की गलती क्या गरिमा की है, से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है. Sir, the problem is. नहीं, ये सर, खत्म ये करता हूं, सर. उचित नहीं है. Sir, I'll finish, sir. नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है. ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे. संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है. Sir, let me. I'll finish. Speaker, sir, what has happened? There is a partnership, and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information, ना ये it is using the information to shape. नो नो देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, सर सर क्या बोल रहा हूँ सर? आप नो नहीं, वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है. डोंट डिस्टर्ब अस सर. मैं डिस्टर्बेंस, होम मिनिस्टर इज गोइंग टू मैं रिप्लाई. आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं. जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है. आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं. प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को. लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना. नो, कितने बार डिस्टर्ब कर दिया. विधेयक में सर बोलने तो दीजिए सर. बोलने दे रहा हूँ ना मैं आपको. नहीं विधेयक बोलने में दे रहे बोलिए. सर. सर, this action, okay, Speaker sir, I'll वो उधर जाऊंगा नहीं सर. So this action, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he's doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No.